हुए थे 1968 में, यानी आज से 55-56 साल पहले कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने इदारे शरिया की बुनियाद के लिए जब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की इज्जत और वक़ार के लिए, हिंदुस्तान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिंदुस्तान के आइन की बका के लिए अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुर रिज़वान ने जो तहरीक छड़ी थी, जो कॉन्फ्रेंस की थी, BBC की न्यूज़ के मुताबिक सीवान की सरजमीन में इदारे शरिया की बुनियाद के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें 7 लाख मुसलमानों की शिरकत हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अपने आप में तारीख का एक खुशनुमा बाब है। इसको अपने ज़हन फिक्र में नोट कीजिए और लगे हाथों, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ जाने वाला है और बहुत ही हमारे मखसूस मेहमानान हैं, इसलिए उन मखसूसीन में से एक मखसूस साहिबे तसनीफ़े कुतुबे कसीरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर अमजद रजा अमजद चीफ काज़ी शरीयत मरकजी इदारे शरिया पटना की खिदमत में जाना चाहता हूँ और हजरत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हजरत आज आपके ज़हन फिक्र में, आप तो इस्लामी अदालत में बैठते हैं, दारुल कज़ा की अदालत में आप बैठते हैं, आपके पास आइली और खानगी मसाइल भी जाते हैं, विरासत के मसले भी जाते हैं। हमारे एक पेशो मुकर्रिर कल पेशो खुद खतीब ने कहा था कि हमारे समाज में बेटों को तो विरासत में हिस्सा मिलता है, इनको जायदाद में हिस्सेदारी तो मिलती है, मगर बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता है। ये कैसे उनका हो गया? ये भी होना चाहिए। और काज़ी शरीयत आपकी अदालत में हर मामले पहुंचते हैं, ये भी मामला आपके पास में पहुंच रहा है कि आज हिंदुस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के ताल्लुक से क्या हो रहा है, मुसलमानों की हिफाजत के ताल्लुक से क्या हो रहा है, झारखंड में मुसलमानों के जो मसाइल हैं इनके ताल्लुक से क्या हो रहा है। हमारे समाज में आज मंशियात का दौरा है, इर्तिदाद का दौरा है, लोग ज़ना की तरफ जा रहे हैं, लोग गुनाह कबीरा की तरफ जा रहे हैं, लोग शराब नोशी की तरफ जा रहे हैं, लोग बेनमाजी हो रहे हैं, लोग रूठ हो रहे हैं, लोग रूठ भी हो रहे हैं और अरूठ भी हो रहे हैं। आप इन तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए आपकी अदालत से गुजारिश है कि आप अपने ज़हन फिक्र की अदालत में जो बातें हैं वो बातें सामीन के सामने में रखें। हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर अमजद रजा अमजद, आइए उनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लीजिए। नारे तकबीर! बुलंद आवाज से पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, कुर्सी वाले में हाथ उठाइए। आज तो कुर्सी ही सबकी हिल जाएगी। अब गाजी मिल्लत को सुनिएगा तो बड़े बड़ों की कुर्सी हिल जाती है। आप आज आप धीरज रखिए, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। पहले आप हिलिए और हाथ को हिलाइए, हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काज़ी शरीयत, इदारे शरीयत। इदारे शरिया की ये तहरीक, पहले मैंने कहा था आपको कि 11-12 मई 1968 को इदारे शरिया की बुनियाद अल्लामा अरशदुल कादरी ने बिहार के सीवान की सरजमीन पर रखा था। इसका हेड ऑफिस, इसका हेड कार्यालय पटना है और अब तक 17 सूबों में इदारे शरिया का ब्रांच कायम है। झारखंड में भी इदारे शरिया बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है और इदारे शरिया के जो जिला कमेटी है झारखंड के तमाम जिलों में है, तमाम पंचायतों में है, तमाम प्रखंडों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना रियाजुद्दीन साहब, एक कुर्सी वहां पे ले आइए, वहां पे कुर्सी दे दीजिए। हजरत कुर्सी, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, कोई भी कुर्सी आप ले आइए, हजरत वहां पे बैठाइए। और जनता के हित में जो हो रहा है वो अच्छा निर्णय ले रहे हैं। इत्तेफाक कहिए कि इनका नाम अमित कुमार जी है। उर्दू में अमित लिखते हैं तो अलीफ मीम ये ते, अलीफ मीम ये ते। उर्दू में लिखते हैं अमित कुमार तो अलीफ मीम ये ते, ये एसडीओ साहब का नाम है। और दूसरा है कुमार, काफ मीम अलीफ रे, अमित अलीफ मीम ये रे, ये थे अमित। ये 4 हरफ से अमित बना, 4 हरफ से कुमार बना, यानी अमित कुमार बना। और लफ्ज़े मुस्लिम समाज के अधिवेशन में आप आए हैं। मुस्लिम मीम सीन लाम मीम, ये 4 हरफों से बना है। हम जाते हैं मस्जिद में, मीम सीन जीम दाल, ये 4 हरफों से बना है। हिंदू जाते हैं मंदिर में, मीम
हरफों से बना है। हमारा सबसे बड़ी जगह है जो काबा है, काफ आइन बे है, ये 4 हरफों से बना है। हमारी जो नमाज है, जो नमाज पढ़ते हैं नून मीम अलिफ से, ये 4 हरफों से बना है। हमारी जो मस्जिद है ये 4 हरफों से बनी है। इसलिए हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को, इन 4 समुदाय को अगर कोई आंख ले आता है तो हिंदुस्तानी हम उसे जवाब देते हैं। मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है ये भारत के गद्दारों का नहीं है, बल्कि भारत के वफादारों का है। इसलिए हम इन दोनों बड़े मेहमान का वालिहाना इस्तकबाल करते हैं। हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल्ला अक्कर कादरी साहब कह रहे हैं कि बड़ी निकाबत अच्छी कर रहे हैं। मैं तो नकीब भी नहीं हूं, मैं अनाउंसर नहीं हूं, लेकिन यह है कि कार्य चलाने के लिए काम चल जाता है। मैं तो कहीं कहीं बोल लेता हूं। आइए मैं अपने टॉपिक की तरफ में आता हूं। अब हमारे मेहमान आएंगे, लेकिन इससे पहले हम जनाब हाजी अफसर कुरैशी साहब वो तशरीफ रखिए। हजरत मौलाना रियाजुद्दीन साहब आप तशरीफ लाएं और आप सबसे पहले चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि हजरत मौलाना उस सेलेक्टेड शेर उन्होंने कहा है और आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, हिंदुस्तान के आइन के लिए हम सब कमर बस्ता हैं कि हिंदुस्तान के आइन को और हिंदुस्तान के कौमी हमआहंगी को हम कभी टूटने नहीं देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो आपसी समरसता है, इस समरसता को हमेशा बचाए रखेंगे। और अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करे, चाहे वो हिंद का हो या फिर बर्तानिया का हो या अमेरिका का हो या सऊदिया का हो या किसी भी जगह का हो, अगर नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो हिंदुस्तान में उसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। सुबहान अल्लाह, यही तो आप फरमा रहे थे। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो तालीम की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। एजुकेशन के लिए हमारे हाजी अफसर कुरैशी साहब ने लोहरदगा सिन्हा में एक बहुत बड़ा इदारा कायम कर रखा है। आने वाले दिनों में वो बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनने वाला है। आपके लिए जरूरी है कि आप उसकी तरफ तवज्जो दें। अब आप तैयार हो जाइए। इसीलिए तो हमारे गाज़ी मिल्लत कहते हैं, यही कहते हैं गाज़ी मिल्लत, यही कहते हैं गाज़ी मिल्लत। अपनी नस्लों को अब पढ़ाना चाहिए, अपनी नस्लों को अब पढ़ाना चाहिए।